जब से केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ सभी पार्टियों को न्योता आया है, तब से खलबली सी मची है। सभी अपने अपने कपड़े प्रेस कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। बातें जो हैं, क्या क्या बातें रखेंगे प्रधानमंत्री के सामने, ये सब चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी पार्टियां जो ये कह रही हैं हमें नहीं बुलाया, हमें भी मैसेज भेजो, हम भी यहाँ की पार्टियाँ हैं। ऐसी ही एक पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये सारे, और प्रधान से हम बात करेंगे संदीप सिंह जी से। अच्छा, आपको कोई मैसेज, आपको कोई न्योता नहीं आया? अभी तक हमारे पास कोई न्योता नहीं आया है, जबकि नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी ये 2019 से रजिस्टर्ड है। मैसेज ये फ्लैश हो रहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग है, मगर उनके हिसाब से कुछ चंद जो लीडर हैं उनके साथ उनकी मीटिंग है, और फिर से जम्मू को दरकिनार कर दिया गया है। जम्मू के लोग 370 में इनके साथ थे। आज भी इनकी रैली हो तो जम्मू के लोग बेशुमारी से शुमार होकर उधर लोग जाते हैं, वहाँ पे जाके इनका वेलकम करते हैं, इनकी बात सुनते हैं, तो इनकी बातों पे अमल भी करते हैं। और आज जम्मू को ये सौगात मिली है कि जम्मू के लीडर ही नहीं बुलाए जा रहे हैं जम्मू की बात करने के लिए। उधर कौन बात रखेगा? एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते थे कि ये 70 साल से जो नेता हैं जिनको बुलाया जा रहा है, इन्होंने जम्मू के साथ भेदभाव किया है, और आज इन्हीं भेदभाव नेताओं को आज दिल्ली में बुलावा दिया जा रहा है। नहीं, कोई आपसे डर है, इनको खतरा है? कोई डर है, बिल्कुल डर है कि जम्मू के युवा, जो जम्मू की लोकल पार्टी है, हमसे सवाल ना पूछ लें कि आखिर 370 के बाद आपने हमें क्या दिया, और 370 के बाद फिर इन्होंने कश्मीर के नेता बुलाए, जैसे अपनी पार्टी के साथ इनकी मीटिंग हुई, और बड़े, और इनको ये भी पता है कि पिछले काफ़ी सालों से ये लोग सत्ता में रहे हैं। क्या उसके अलावा जम्मू में इनको और कोई नेता नहीं दिखता? क्या जो एमपी रह चुके हैं, जो एमएलए रह चुके हैं, उनको कोई नेता नहीं दिखता? एक तो ये कहते हैं कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, तो हम भी तो युवा हैं जिन्होंने पार्टी रजिस्टर कराया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हैं हम। क्या इनको बुलाना नहीं चाहिए? चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे और जो लोकल पार्टीज़ हैं यहाँ के, उनके नेताओं को बुलाना चाहिए, जम्मू की बात रखेंगे। अब जम्मू की बात आप बोलोगे कश्मीर के रखेंगे और कश्मीर का लद्दाख में रखेगा, ऐसा नहीं होता। कश्मीर के जो नेता इन्होंने बुलाया है, इनको पहले इन्होंने पीएसए लगाया है, फिर तो पीएसए लगाना बहुत आसान है इनके लिए, और शायद अच्छा है लोगों के लिए कि जो दागी बन जाएगा वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठेगा, वो उनके साथ मंच साझा करेगा। तो आप भी मांग करो, हम पे भी लगाओ पीएसए जी, फिर उसके बाद मीटिंग होगी। जिस हिसाब से इनके हालात हैं, जो भेदभाव हैं, जम्मू में पीएसए ऑलरेडी लगा ही हुआ है। डेवलपमेंट के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, बिजली के नाम पे, पानी के नाम पे, टैक्स के नाम पे देखा जाए तो एक शोषण ही हो रहा है हम जम्मू के लोगों के साथ। एक पीएसए आप कह सकते हैं इसको खुले तौर पे, कि जैसे कैदी को रखा जाता है वैसे ही जम्मू के अलग तरीके से रखा गया है कि इधर के लोग ज़्यादा बोलेंगे नहीं, शोर नहीं मचाएंगे। और सबसे ज़्यादा 370 के बाद सबसे बड़ी दुख की बात है कि ये सरकार ने जम्मू के युवाओं को शराब में डुबोने का मंसूबा बनाया। खुले तौर में मैं कहना चाहता हूँ कि 370 के बाद एक्साइज पॉलिसी बनती है जो जगह जगह शराबें की दुकान खोल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं नशा मुक्ति, और एक तरफ नशे से पैसे कमाने, इतना रेवेन्यू जनरेट करने का शौक है, वो भी शराब से। शराब बंदी कर देनी चाहिए थी इनको। इनके मंसूबे ठीक नहीं हैं जम्मू के युवाओं के साथ, जम्मू के लोगों के साथ। आज हम खुले तौर पे कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भेदभाव कर रही है। ये भेदभाव नहीं करती तो ये सबको एक नज़र से देखती, चाहे वो कोई भी पार्टी होती, रजिस्टर्ड पार्टी है, उनको बुलाना जाना चाहिए था। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो जम्मू के किसी भी ज़िले में चल रही हो, चाहे वो स्टेट की पार्टी हो, उनको बुलाना चाहिए था। और हम खुले तौर पे प्रधानमंत्री जी कहना चाहते हैं कि हमें अफसोस कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के नहीं है, बीजेपी के प्रधानमंत्री बन के रह चुके हैं। और हम लोग जम्मू के लोग दिल से इनकी इज्जत करने वाले लोग हैं। 370 के बाद भी जम्मू के लोगों ने इनका स्वागत किया है, जबकि कश्मीर में आज भी इनको गालियाँ पड़ती हैं, और आने वाले समय में भी इनको कश्मीर से सीट नहीं मिलेगी। हाथ फैलाएंगे तो जम्मू के लोगों के आगे। आज मैं जम्मू के लोगों को खुले तौर पे कहना चाहता हूँ कि संभल जाओ, अब संभलना होगा, अब एक होना होगा, और हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। तो केंद्र सरकार क्या लग रही है उनको, वो स्टक हो गए, उनका माइंड वो खुल नहीं रहा जी। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये जो 2-4 नेता उनको दिख रहे हैं वही नेता हैं, बाकी कोई यहाँ पर लीडरशिप नहीं है। अगर इतना बोल्ड फैसला लिया था तो कोई नए रिसोर्सेज खोजते, वो नहीं लग रहा है कोई खोज रहे हैं ये लोग। इनको यस मैन चाहिए, तो शायद ये लोग यस मैन हैं। ये लोग पहुँच जाते हैं उनके पास, और हमने कभी नहीं सुनी कि ये कोई बात, जबकि अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि स्टेटहुड मिलेगी, बस उसी चीज़ का रट्टा लगा के उधर पहुंच जाते हैं, फ़ोटो सेशन करा के वापस आते हैं और कहते हैं हम स्टेटहुड जल्द मिल जाएगी। आप प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप गृह मंत्री नहीं हैं, जब उन्होंने बोल दिया वो तो मिलेगी। मगर आप लोग
ये लोग शायद सेटिंग करने वाले लोग हैं। ये लोग वो हैं जो अपने गुनाह छुपाने के लिए सेंटर की शरण में जाते हैं कि ताकि इनके जो पर्दे हैं वो खुल ना जाएं। और सेंटर को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझानी होगी हम जम्मू के लोगों की। आखिर फिर दागी नेता बुलाए गए जिनको आपने PSA लगाया था। अगर उन पर दाग नहीं था, अगर वो इतने देशभक्त थे, PSA क्यों लगाया था? जम्मू को आप लोग फिर आईना दिखा रहे हो। और मैं खुले तौर से कहता हूं कि अब हमें लगता है कि सेंटर ने ही जम्मू के साथ भेदभाव किया, चाहे वो कांग्रेस की थी या BJP की थी। ये लोग तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर जम्मू के लिए जम्मू के युवाओं को नहीं पूछा जाएगा, जम्मू के लोगों को नहीं पूछा जाएगा, तो क्या दिल्ली के लोगों से पूछा जाएगा? जम्मू की जो खस्ता हालत है, सेंटर इसकी पूर्ण जिम्मेदार है। नहीं तो BJP के जो दो तीन लीडर बुलाए हैं वो खुश हैं, कपड़े वपड़े प्रेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जा रहे हैं जी, जा रहे हैं। वो BJP के ही लीडर हैं। आज वो ऐसे खुले तौर पे कहते हैं, गिदड़ बपकियाँ मारते हैं कि हमने उस टाइम पे ये किया था। उस टाइम PDP के सामने की बोलती नहीं खुलती थी, मुंह नहीं खुलता था इनका। ये वो लीडर, मैं कह तो रहा हूँ आपको, ये वो लीडर हैं जो बोलेंगे नहीं। एक यस मैन है, एक यस मैन शो होने जा रहा है यहाँ पे। जो वो बोलेंगे और इन्होंने पहले ही हाँ कर देनी है उनके, क्योंकि इनके पास इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके पास इतना कुछ है, उसका लेखा जोखा देना। और हर इन नेताओं पे कहीं ना कहीं दाग है। ये प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि उनकी जो छवि है कहीं उस पर ना कोई आघात पहुंच जाए, उन पर ना दाग लग जाए, क्योंकि ये नेता कुछ और हैं। पिछले 70 सालों से इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे इधर कुछ नहीं होने दिया। ये उनके सामने भोले वाले बन रहे हैं कि हम बड़े सीधे साधे शरीफ हैं, आप हम पर भरोसा करें, और यही बात में ढसेंगे भी। बिल्कुल डसेंगे और डस भी रहे हैं। वहाँ से मिल के आते हैं स्टेटमेंट कुछ और यहाँ पे कुछ और देते हैं। ये वो हैं, और जो बीच बीच में पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, ये वो हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देने में, जिन्होंने 70 साल में अभी तक कुछ नहीं किया। आतंकवाद बड़ा ही बड़ा है, चाहे वो किसी की भी सरकार थी, या BJP की है, तो आज भी आतंकवाद कहीं ना कहीं है। ये उसको हम नकार नहीं सकते हैं कि आतंकवाद है नहीं है, मिलिटेंसी नहीं है। मगर BJP के आने के बाद ये समझ आया कि सेंटर की पॉलिसी जम्मू को लेकर ऐसी ही थी। हमने सोचा है शायद BJP है, प्रधानमंत्री इतने बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, विश्व प्रसिद्ध नेता हैं, तो शायद जम्मू के लिए भेदभाव ना करेंगे। और हमें कहीं ना कहीं लगता है जैसे गुजरात में वाइन शॉप नहीं है, जम्मू हर राज्य इनका अपना। अब तो लगता है कहीं ना कहीं BJP ही इनकी है, गुजरात ही इनका है। बाकी राज्यों में तो जहाँ इलेक्शन जीतेंगे तो ठीक है, यहाँ नहीं जीतेंगे तो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। और जम्मू में आप मीडिया खुद जानती है कि किस हालातों से आज जम्मू गुजर रहा है, और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो आतंकवाद से ग्रस्त हैं। और आज ये नेता फिर दोबारा बुलाए गए हैं। इनको चाहिए था कि नया जम्मू कश्मीर, नया नेता, नया युवा खड़ा करें वहाँ पे अपने सामने, फिर पता होता कि हम नए रिसोर्सेज खोजते। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मीटिंग का पर्पस समझ आया, क्यों कर रहे हैं ये लोग मीटिंग? ये मीटिंग का पर्पस अभी तक किसी को क्लियर नहीं है। कोई डिलिमिटेशन कह रहा है, कोई स्टेटहुड कह रहा है, तो कोई खुले तौर पे कह रहा है कि ये इलेक्शन कराने का एक प्रोपेगेंडा है। इनको बुलाया जाएगा कि इलेक्शन करवाई जाए दोबारा, और इनके साथ सांठगांठ की जाएगी शायद दोबारा से, कि अगर ये लोग दोबारा इकट्ठे होकर ये लोग सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसी सरकार बनती है तो मैं खुद कहता हूँ कि फिर तो इनका कोई दीन मज़हब नहीं है BJP का, अगर वो दोबारा इनके साथ बैठ के सरकार बनाते हैं। ये वही हैं जिन्होंने इनको PSA लगाया है, जो इनके आज भी इनके खिलाफ कह रहे हैं हम इनको रगड़ा लगा रहे हैं, हम इनको ये कर रहे हैं, और बाद में आप लोग इनको इन्विटेशन, ऐसा रगड़ा लगाया जाता है। 370 हटा के इन्होंने लोगों में जोश तो भर दिया जम्मू के लोगों को। और जम्मू के लोग तो अब खुल के नेताओं से पूछते हैं कि बताओ भाई आपने क्या किया है। तो अब ये डरेंगे ये लोग? तो दुखी इंसान और जो मजबूर इंसान होगा, जब तक उसका सब्र का बांध नहीं टूटा तब तक वो नहीं पूछ सकता। अब तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इतने सपने दिखा दिए कि जम्मू के लोगों को लगता था कि बस ये ख्वाब सच होने वाला, और वो ख्वाब चकनाचूर होते गए। चकनाचूर इसलिए होते गए, इधर रेशो बढ़ती गई अनएम्प्लॉयमेंट की, इधर बेरोजगारी दर आज इतना पहुंच गया है कि बहुत मुश्किल हो गया लोगों को गुजारा करना। इस कोरोना में भी लोगों की जो प्राइवेट उनकी सैलरी आधी हैं तो कहीं को निकाल दिया गया, और जो किराएदार थे उनसे भी पूरा किराया लिया गया। जबकि प्रधानमंत्री कह रहे थे इनके कहने से कुछ नहीं होता, अगर आपने करना है तो उनको किराया दे दो, जो बैंक में किस्तें हैं जिनकी उनकी जमा करवा दो। मगर नहीं, इनको इलेक्शन करवानी है। और मैं खुले तौर पे कहता हूँ कि अब कोरोना ख़त्म हो जाए अगर इलेक्शन होती है, क्योंकि ऐसे तो उनकी थर्ड वेव पर कितनी वेवें आ रही थी, तो शायद जैसे इलेक्शन आएगी सारी वेवें ख़त्म कर दी जाएंगी। क्योंकि इन्होंने रैली करनी है, इन्हें महा रैली करनी है, बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, और बड़े बड़े इधर प्रपंच चाहे जाएंगे तो वो कोरोना में कैसे रह जाएंगे। जैसे वाइन शॉप खुली, वाइन शॉप जैसे ही खुली, लाइन बढ़ी, तादाद बढ़ी,
और वहाँ पे कोरोना टेस्टिंग नहीं हुई और उसके बाद आप देख लो दर घटता ही जा रहा है। शायद टेस्टिंग घट गई होगी या और कारण रह चुके होंगे, मगर शायद इलेक्शन करवाने के लिए इनको इकट्ठा किया जाए, यस मैन है। नहीं, कोई अपील करना चाहेंगे आप केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट? बिल्कुल अपील ये करना चाहते हैं कि अपनी छवि बचा लो थोड़ी, अपनी छवि की आप अब हिफाजत करें। अब इनसे अपील नहीं, बस ये अपनी छवि बचा लें। प्रधानमंत्री की जो छवि थी अब वो ख़राब ना हो जाए कहीं। ये प्रधानमंत्री खुद अपने खुले तौर पे हर मंच पे कहते हैं कि ये दागी नेता है, नो डेवलपमेंट। तो आज दागी नेता के साथ बैठ जाएंगे प्रधानमंत्री, युवाओं को बढ़ाएंगे, जम्मू के युवाओं को बढ़ाए नहीं। हम भी युवा हैं जिन्हें पार्टी जैसे वो कराई, और आसान नहीं होता ये प्रोसीजर। और आगे आज इस मुकाम पे, आज इस लेवल पे या इस दौर में कोई पार्टी सरवाइव करना आसान नहीं होता। हम लोग जैसे तैसे करके फिर भी कर रहे हैं। जम्मू की लड़ाई, कश्मीर के लिए हम इकट्ठे के लिए लड़ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहे हैं। इनको अपनी छवि बचानी है तो दागी नेताओं से दूर रहना पड़ेगा। इनको सत्ता में लाएंगे तो लोग इनकी नामंजूरी करेंगे, इनको मंजूर नहीं करेंगे। तो खुले तौर के मैं जम्मू के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अब हमें एक होना होगा, चाहे वो कोई भी लीडर हो। अब हमें एक मंच पकड़ना होगा, नहीं तो जम्मू का हक इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। जय हिंद। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ठीक कह रहे हैं कि अपनी छवि थोड़ी सी बचा लें, कहीं दाग के छींटे आपके ऊपर भी ना पड़ जाएं, क्योंकि जिन लोगों के साथ आजकल उठना बैठना हो रहा है वो ठीक नहीं लगता। और जम्मू के लोग हमें नहीं लगता कि ये एक्सेप्ट करेंगे। बाकी क्या रणनीति है, क्या साजिश है, क्या चालें हैं, पहले भी केंद्र सरकार ने बोल्ड फैसले लिए हैं। हो सकता है इस बार भी कोई ऐसा फैसला लें जो जम्मू और कश्मीर के सूबे के लोगों के लिए अच्छा हो। तो देखने वाली बात होगी कि यह करना क्या चाहते हैं। अभी समझ तो कुछ आ नहीं रहा। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।